नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे चंद्रमा के रत्न की, जिसका नाम है मोती। मोती रत्न की विशेषताएं क्या हैं, किन स्थितियों में इसको धारण करना चाहिए और इसको धारण करने का तरीका क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा के रत्न की, जिसका नाम है मोती। मोती है क्या और इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, मोती मुख्यतः माइनिंग से नहीं निकलता, एक मिनरल नहीं है, बल्कि एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल क्रिएशन है। लेकिन इसके प्रभाव को देखते हुए इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मोती मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है और मोती केवल पहना ही नहीं जाता, इसको खाया भी जाता है। मुक्ता भस्म के रूप में, औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो गुण चंद्रमा के अंदर होते हैं वो उसके रत्न के अंदर भी होते हैं। उसका रत्न शांत, सुंदर और शीतल होता है। और जब आप मोती धारण करते हैं तो इसका प्रभाव सीधा आपके मन पर और आपके शरीर के रसायनों पर, आपके केमिकल पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता। मोती बहुत धीरे धीरे और बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीक असर डालता है। इसीलिए लोगों को ये लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मोती भी नुकसान कर सकता है। अगर आपको सूट ना करे तो मोती धीरे धीरे काफी नुकसान पहुंचा सकता है। सामान्यतः लोग नीलम के नाम से डरते हैं कि नीलम का प्रभाव खतरनाक होता है। उतना ही खतरनाक प्रभाव मोती का भी होता है, लेकिन वो प्रभाव बहुत धीरे धीरे जिंदगी पर असर डालता है। अब अगर आपको मोती धारण करने की सलाह दी गई है और मोती आपको सूट करता है, फायदा करता है, तो मोती पहनने के लाभ क्या हैं? मोती मन को शांत करता है और बेवजह की चिंता और तनाव को घटा देता है। मोती अगर लाभ पहुंचाए तो आपकी नींद को दुरुस्त कर देगा और आपके मन की डर और चिंताओं को दूर कर देगा। मोती पहनने से हार्मोन्स की समस्या बेहतर होती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम कम हो जाती है। और मोती अगर सूट करे तो ये आर्थिक पक्ष को, फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत अच्छा बना देता है। मोती के बारे में ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः अगर डॉक्टर्स मोती पहने, चिकित्सक मोती धारण करें, तो उनको मोती धारण करने से लाभ होगा। अब आपने बिना सोचे विचारे मोती पहन लिया और मोती नुकसान कर रहा है, तो क्या नुकसान करेगा? देखिए, मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आप बिना सोचे विचारे मोती मत पहनिए, क्योंकि अगर मोती नुकसान करेगा
तो ये धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति को, आपके मेंटल लेवल को खराब कर देगा। मोती अगर नुकसान करे तो गंभीर रूप से डिप्रेशन देगा, गंभीर रूप से तनाव देगा, आपका टेंशन बढ़ जाएगा। मोती पहनने से अगर नुकसान है तो आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी और आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। और मोती अगर नुकसान करे तो खास तौर से महिलाओं का जो हार्मोन्स है, हार्मोनल पार्ट है, वो बुरी तरह बिगड़ सकता है। और मोती अगर नुकसान करे तो आपकी बीपी अचानक से बढ़ सकती है या अचानक से बीपी नीचे आ सकती है, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन पैदा हो सकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब आपने मोती उठा के पहन लिया। मोती का प्रभाव भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आपको बताते हैं कि किन लोगों को सामान्यतः मोती धारण करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अलग अलग लग्नों के अनुसार और अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न के लोगों के लिए मोती धारण करना बहुत ही अच्छा है। अगर ये लोग मोती पहने तो इनका मन और स्वास्थ्य बेहतर होता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए मोती धारण करना खतरनाक है। अगर ये लोग मोती पहने तो इनकी मानसिक स्थिति पर, इनके सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। सिंह लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती पहनी जा सकती है। लेकिन मैं फिर बता दूं, अपने मन से बिना जानकारी के मोती मत पहनिएगा। आपकी कुंडली के चंद्रमा की स्थिति और आपकी जो महादशा अंतरदशा चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए ही मोती धारण करना बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि मोती धारण करने का सही तरीका क्या है। देखिए, मोती को चांदी की अंगूठी में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठा अंगुली में, शुक्ल पक्ष में सोमवार की रात को पहनना चाहिए। विशेष स्थितियों में मोती को सोने में भी पहना जाता है। अगर चंद्रमा आपके लिए अनुकूल है और चंद्रमा कुंडली में अस्त है तो ऐसी स्थिति में मोती को सोने में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन 90% मामलों में मोती को चांदी में पहनना ही बेहतर होता है। शुक्ल पक्ष के सोमवार के अलावा मोती को पूर्णिमा की रात को भी पहन सकते हैं। रात को चंद्रमा निकल जाने के बाद चंद्रमा की रोशनी में अगर मोती पहने तो बहुत बेहतर होगा। मोती को धारण करने से पहले एक कटोरी में गंगा जल लेकर शाम को इसको डुबा दीजिए। 2-3 घंटे गंगा जल में डूबे रहने दीजिए। उसके बाद निकालिए, साफ कपड़े से पोंछिए, भगवान शिव को अर्पित करिए और शिव जी का नाम लेकर के
चंद्रमा की रोशनी में बालकनी में या छत पर जाकर मोती धारण करिए। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा धारण करना अच्छा होता है। कुछ स्थितियों में मोती के साथ माणिक्य भी अलग अलग हाथों में पहन सकते हैं, लेकिन मोती के साथ नीलम, पन्ना, हीरा, गोमेद और लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग मोती के साथ बिना सोचे समझे गोमेद पहन लेते हैं। ऐसा करना बहुत नुकसान कर सकता है, मानसिक स्थिति को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी को क्रोध ज्यादा आता हो तो उसको मोती पहना देनी चाहिए। क्या ऐसा सही है? देखिए, मोती चंद्रमा का रत्न है और चंद्रमा का संबंध आपके मन से होता है, लेकिन हर क्रोध के पीछे चंद्रमा नहीं होता है। क्रोध के पीछे मंगल बुध की स्थिति भी हो सकती है। तो हर आदमी को क्रोध आने पर मोती नहीं पहनाया जा सकता। जिसके क्रोध आने में चंद्रमा की जिम्मेदारी है उसको मोती पहनाने से लाभ होगा, लेकिन जिसको क्रोध किसी और कारण से आ रहा है और अगर आपने बिना पूछे और बिना सोचे मोती पहना दी तो आदमी का क्रोध और ज्यादा बढ़ सकता है, उससे मुश्किलें ज्यादा आ सकती हैं। तो हर क्रोध के मामले में मोती पहनाना उचित नहीं है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।